आज़ाद कश्मीर की नौ तैनात 15 रुकनी काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सदर हाउस में मुनक्कद हुई। सदर आज़ाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने काबीना से हल्फ लिया। तकरीब में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नयाज़ी ने भी शिरकत की। आज़ाद कश्मीर की नौ तैनात 15 रुकनी काबीना ने अपने ओहदों का हल्फ उठा लिया। सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने काबीना के अरकान से हल्फ लिया। एक वजीर सरदार तनवीर इलियास पहले ही अपने ओहदे का हल्फ उठा चुके हैं। आज़ाद हुकूमत काबीना की तादाद 16 हो गई। बराह रास्त मुंतखब होने वाली खातून रुकन असम्बली मुहतरमा शाहिदा सगीर काबीना में शामिल। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर मुजफ्फराबाद में हुई। तकरीब में वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल क़य्यूम न्याज़ी भी शरीक थे। हल्फ उठाने वालों में अजहर सदीक, चौधरी अरशद, अली शान सोनी, मलक जफर और चौधरी अखलाक शामिल। अंसर अब्दाली, मोहम्मद हुसैन, फ़हीम रब्बानी, मीर अकबर, शाहिदा सगीर भी शामिल। ख्वाजा फारूक, चौधरी रशीद, दीवान चुगताई, अकमल सरगाला और माजिद खान ने भी हल्फ उठा लिया। अवामी एतमाद पर पूरा उतरूंगा। पीपल्स पार्टी ने पहले भी लचराट की अवाम को मायूस नहीं किया और ना ही अब करेंगे। अवाम से किए गए वादे पूरे करूंगा। मेंबर कानून साज असम्बली बाजिल अली नकवी। मेंबर कानून साज असम्बली सैयद बाजिल नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला के शुक्रिया अदा करने के बाद अपनी लचराट की अवाम का बेहद मशकूर ममनून हूँ, जिन्होंने एक बार फिर 2011 की तरह 2021 में मुझे कामयाब करवाया और मुझे कानून साज असम्बली का रुकन मुंतखब किया। इंशाल्लाह अवामी एतमाद पर पूरा उतरूंगा। पीपल्स पार्टी ने पहले भी लचराट की अवाम को कभी मायूस नहीं किया और ना अब करेगी। इंशाल्लाह इलेक्शन कैंपेन के दौरान अवाम से किया गया एक एक वादा पूरा करूंगा। हर फोरम पर लचराट की अवाम की नुमाइंदगी करूंगा। उन्होंने कहा कि हल्का लचराट के अंदर लोग ये कहते थे कि हमें जिन्होंने हराया है वही जितवाएंगे, और हल्का लचराट के लोगों को लिफाफे की तरह उड़ाने वाले और जो कहते थे हवा जिधर की हो रुख भी वहीं का होगा। लेकिन मुबारक आप सबको कि आपने ना तो हवा की सुनी और ना ही पैसे की सुनी और ना ही बरादरीज़म की सुनी। आपने चोरों को शिकस्त दी और हल्का लचराट में 2016 में तामीर तरक्की का सफर आपने रोका। वो सफर वहाँ आज भी दोबारा शुरू किया है, वो सफर आज फिर से दोबारा शुरू कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ जहाँ भी वोट मांगने गया वहाँ वहाँ शुक्रिया अदा करने जाऊँगा। मैं 5 साल लचराट की अवाम के साथ हूँ। हल्का लचराट की अवाम की खुशी गमी और दुनियादारी के मसाइल में अवाम के साथ रहूँगा। अवाम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ को वोट दिया। सही मानों में अवाम की खिदमत करेंगे। इमरान खान के विजन पर पूरा उतरेंगे। मेंबर असम्बली फ़हीम रुबानी की तकरीब हल्फ बर्दारी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। आज के दिन के लिए पैगाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के लिए कि आपने लोगों की खिदमत करनी है। जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया उनका ख्याल रखना है, और इंशाल्लाह हम लोग जो इक़्तिदार में बैठे हैं, जो मिनिस्टर बने हैं, इंशाल्लाह अपने वर्कर्स का, अपने वोटर्स का और कश्मीर के जितने लोग हैं उनका ख्याल रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और हम तमाम साथियों का ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया। मीरपुर जातला विमेन डेवलपमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम बच्चियों के लिए 15 रोज़ा सेल्फ ग्रूमिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी विमेन डेवलपमेंट इंचार्ज समेत अवामी इलाका ने शिरकत की। वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़ेर एहतमाम बच्चियों के लिए 15 रोज़ा सेल्फ ग्रूमिंग प्रोग्राम की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद जातला के एक निजी पार्लर में हुआ, जिसमें बतौर मेहमान शख्सियत मैडम आमरा गुल, इंचार्ज विमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट सेंटर मीरपुर, और मैडम आबदा कुरैशी एडवोकेट ने शिरकत की। मारूफ कानूनदान व समाजी रहनुमा मैडम आसमा अली शान एडवोकेट की मेजबानी में इनकाद होने वाली इफ्तिताही तकरीब में 15 रोज़ा सेल्फ ग्रूमिंग प्रोग्राम की क्लास का मैडम आमरा गुल और मैडम आबदा एडवोकेट ने बाज़ाब्ता इफ्तिताह अपने दस्ते मुबारक से किया। कोर्स में शामिल बच्चों और उनके वालिदैन ने तकरीब में भरपूर शिरकत की। आप इससे अर्न कर सकती हो, ये नहीं कि आप खुद से अपने आप को मेंटेन कर सकती हो। खाली ये नहीं, आजकल जो दौर चल रहा है उसमें जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है, हुनर होना ज़रूरी होता है। और हमारी यही कोशिश है कि छोटे लेवल पे आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक ट्रेनिंग दी जाए, ताकि अगर फ्यूचर में अगर आप फर्दर सीखना चाहते हैं तो वो भी इंशाल्लाह हम आपको अपॉर्चुनिटीज़ फराहम करेंगे, इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। लेकिन पहले आपको बेसिक हाउ नो पता होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने आप को ग्रूम करोगे, किस तरह अपनी पर्सनैलिटी को निखारोगे। खाली पर्सनैलिटी को नहीं, सीरत को भी निखारोगे। किस तरीके से आप अपने वालिदैन के साथ बिहेव करोगे, किस तरह से आप अपने छोटू के साथ ट्रीट करोगे, ये सारी चीज़ें आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा है। खाली स्किल होना ज़रूरी नहीं, हम कहते हैं एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए, लेकिन आजकल के दौर में एजुकेशन के साथ स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ना करे फ्यूचर में कभी आपको इसकी ज़रूरत पड़ जाए तो आप किसी पे बोझ नहीं होंगे। पुराने ज़माने में लोग बच्चियों को बोझ समझते थे, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये वो नियामत है जो अल्लाह मियाँ हर किसी को दे।
آج کل بیٹیاں بیٹوں سے بڑھ کر ہیں. اگر بیٹا نعمت ہے تو بیٹی رحمت ہے. اور رحمت کا تو میرے خیال میں لوگوں والدین کو قدر کرنی چاہیے کہ اس کے کتنے آگے ان کو ثمرات ملتے ہیں. کہتے ہیں کہ جس نے 3 بچیوں کی پرورش کی وہ اگلے جہان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو اس سے بڑی اور بات کیا ہوتی ہے؟ آپ کبھی بھی بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھیں, ان کو ٹرینڈ کریں, ان کو وہ کانفیڈنس دیں تاکہ وہ انشاءاللہ فیوچر میں بیٹوں سے بڑھ کے آتے. نیلم فوڈ اتھارٹی کا خوراک کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے نیلم کے مختلف علاقوں میں چھاپے. ایشیا خورونوش کے جانچ پڑتال زائد المیعاد غیر معیاری اشیاء تلف کر دی اور متعدد دکانداروں کو بھاری جرمانے کیے. فوڈ اتھارٹی نیلم کا خوراک کے معیار کی بہتری کے لیے مختلف بازاروں میں چھاپے. ایشیا خورونوش کی جانچ پڑتال زائد المیعاد غیر معیاری اشیاء تلف کر دی گئی. متعدد تاجران کو وارنے کو جرمانے کیے گئے. کولڈ ڈرنکس, مسالہ جات, کوکنگ آئل, نمک, بسکٹ, آئس کریم کے ساتھ ساتھ جملہ ایشیا خورونوش کی چیکنگ کے لیے مختلف بازاروں کا معائنہ کیا. ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر ابرار میر کی نگرانی میں فوڈ اتھارٹی جموں کشمیر کی ٹیم نے 8 مقام کے گرد و نواح میں بازاروں کا معائنہ کیا. تاجروں کو ہدایات دی کہ غیر معیاری اشیاء کسی بھی پھیری والے گاڑی سے نہ خریدے جائیں, بلکہ غیر معیاری اشیاء فروخت کرنے والی گاڑی کے بارے میں محکمہ خوراک فوڈ اتھارٹی نیلم کو آگاہ کریں تاکہ غیر معیاری اشیاء کی سپلائی معطل کی جا سکے. برطانیہ میں مقیم آزاد کشمیر کے شہری ملک وسیم نے برطانیہ کا بلند ترین پہاڑ بن ہیوز سر کر لیا اور کشمیر کا پرچم لہرا دیا. ملک وسیم نے اپنی اس کامیابی کو مقبوضہ کشمیر کے نام کیا اور کہا کہ کشمیری مقبوضہ کشمیر میں 7 دہائیوں سے ظلم اور بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں. اقوام متحدہ مسئلہ کشمیر کو حل کروانے میں اپنا کردار ادا کرے. برطانیہ میں مقیم آزاد کشمیر کے سرگرم سماجی کارکن ملک وسیم نے برطانیہ کا بلند ترین پہاڑ بن ہیوسن سر کر لیا اور کشمیر کا جھنڈا لہرا دیا. یہ پہاڑ اسکاٹ لینڈ کے علاقے فورٹ ولیم میں واقع ہے. ملک وسیم نے اپنے ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اپنی اس کامیابی کو مقبوضہ کشمیر کے تمام عوام کے نام کیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے لوگ 7 دہائیوں سے ظلم و بربریت کا مقابلہ کر رہے ہیں. کشمیریوں کی اس طرح کی جدوجہد کی کم ہی مثال تاریخ میں ملتی ہے. ان کا کہنا تھا کہ جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے. امن کے قیام کے لیے اقوام متحدہ کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ بھارت کی 9 لاکھ درندہ صفت افواج نے مقبوضہ کشمیر کے اندر قتل و غارت کے بازار کو گرم کر رکھا ہے, لیکن اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے آنکھوں پر پٹی باندھ رکھی ہے جو ان کو مقبوضہ کشمیر کے عوام نظر نہیں آ رہی. گزشتہ برس ملک وسیم نے آزاد کشمیر میں واقع مکڑا پہاڑ سر کر کے مرحوم محمد علی ستپارہ کو خراج تحسین پیش کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ان کی ہر کامیابی ان کے والدین کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. دومیل نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے سبسکرائب کیجیے دومیل نیوز مظفر آباد آزاد کشمیر.